इस बार की मेरी ट्रिप उत्तराखंड की है। चारों धामों के कपाट 2 साल के बाद खुल गए थे, इसलिए मैंने 4 धाम का टूर शुरू किया। हर बार मेरी ट्रिप एयरपोर्ट से शुरू होती है, लेकिन इस बार मैंने ट्रेन से अपने ट्रिप की शुरुआत की। मैं नासिक से दिल्ली ट्रेन में गया। मेरी ट्रेन शाम 4:55 पर थी, जो दूसरे दिन सुबह 8:55 पर दिल्ली पहुंची। 4 धाम ई पास के लिए मैंने ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन किया था। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इसकी प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। इस बार कुछ नए रूल्स और नए गाइडलाइंस आए हैं। वो क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन, 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन। जो सुनने में आया था कि कोविड की आरटीपीसीआर टेस्ट करनी होगी और उसका नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा उत्तराखंड एंटर करने के बाद, तो और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। तो वो जो रूल्स है वो अभी नहीं है। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड टूरिज़्म ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। अब सिर्फ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और आपको अपनी बैग पैक करनी है और 4 धाम यात्रा के लिए निकलना है। तो देखते हैं कि 4 धाम यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो ये वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in। यहाँ पर आपको आपका 4 धाम यात्रा का ऑनलाइन पास के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर दिया है, ये 1364 उत्तराखंड स्टेट के लिए है और अदर स्टेट के लिए 01351364। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी परेशानी होती है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हिली सर्विस, होटल बुकिंग और पूजा बुकिंग के लिए भी ऑप्शन दिया है। तो हम सबसे पहले ई पास कैसे जनरेट करते हैं वो देखेंगे। आपको यहाँ पर एंटर करना है तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपको आपका नाम यहाँ पर लिखना है। आपको यहाँ पर आपका नेम और मोबाइल नंबर देना है। फिर पासवर्ड आपको एंटर करना है आपके मन से। फिर आपको साइन अप पे क्लिक करके यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर की जो वेबसाइट है, यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा कि प्लीज़ एंटर OTP रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर। इस पर आपको ओके करना है। जो OTP आपके मोबाइल पे आएगा आपको इसे यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है और एक मैसेज शो हो जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, OTP वेरीफाइड एंड यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन लॉग इन टू द पोर्टल। ओके, फिर आपको यहाँ पर लॉग इन करना है आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पर वो देना है जो स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर दिया था। और कैप्चा एंटर करना है। सारे प्रोसीजर बहुत ही आसान है, हैसल फ्री है, आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम और मोबाइल नंबर आ गया। सबसे पहले आपको यात्रा योजना बनानी है कि आपको किस डेट में आप कौन से धाम को दर्शन के लिए जाएंगे। ऐड न्यू टूर, कुछ इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर टूर नाम देना है। मैं दे देता हूँ 4 धाम यात्रा। सो ड्यूरेशन आपको देना है कि आप किस मंथ में जाएंगे, कौन सी डेट पर जाएंगे। तो मैं दे देता हूँ 13 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। अप्लाई। सो ये मेरा उत्तराखंड स्टेट का
रहने का ड्यूरेशन है 13 मई 13 मई से 24 मई तक। सो नंबर ऑफ़ टूरिस्ट कितने पर्सन है, तो मैं सिंगल करूँगा। अगर आप फैमिली है तो आप कर सकते हैं 4, 5, जितने भी आपके मेंबर हैं आप उतने नंबर दे सकते हैं। मैं सिंगल एंट्री कर रहा हूँ, 1 पर्सन। सो सिलेक्ट डेस्टिनेशन। सो मैं पहले दूंगा यमुनोत्री, फिर आपको ऐड करना है, फिर गंगोत्री धाम ऐड, केदारनाथ, बद्रीनाथ। सो आपको डेट यहाँ पर फिलअप करनी है कि आप कौन से धाम पर, आप यमुनोत्री में किस डेट पर होंगे, गंगोत्री पर किस डेट में होंगे, केदारनाथ पर किस डेट में होंगे और बद्रीनाथ पर किस डेट में होंगे। आप यहाँ पर जो डेट देंगे उसी डेट पर आपको उस धाम पर दर्शन के लिए जाना है। दूसरे किसी भी डेट पर आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। सो यमुनोत्री की मैं देता हूँ 14 मई, फिर उसके 2 दिन बाद 16 मई गंगोत्री, केदारनाथ 18 मई और बद्रीनाथ 20 मई। सो 2-2 दिन का डिफरेंस मैंने रखा है क्योंकि बीच में ट्रैवलिंग के लिए भी एक दिन जाता है। यमुनोत्री से गंगोत्री, यमुनोत्री से गंगोत्री, गंगोत्री से केदारनाथ और केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए ट्रैवलिंग जो करेंगे हम, तो उसमें एक एक दिन तो जाएगा ही। सो 14 यमुनोत्री, 16 गंगोत्री, 18 केदारनाथ और 20 बद्रीनाथ। सो इसे आपको सेव करना है। पहले एक बार देख लीजिए कुछ छूट तो नहीं गया। जो रेड कलर का साइन दिख रहा है, रेड कलर का स्टार, वो मैंडेटरी है, वो आपको फिलअप करना ही है। सेव। टूर क्रिएट सक्सेसफुली। मेरा जो टूर प्लान है वो बन चुका है। हमारा यात्रा टूर का प्लान जो है वो बन चुका है। ये हमारा ग्रुप आईडी है। तो इस तरह से ग्रुप आईडी जनरेट होगा G48306 और यात्रा टूर डेस्टिनेशन केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप यहाँ पर इसे एडिट भी कर सकते हैं। नाम और मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद हमें अब करना है यात्रा पंजीकरण। हमें हमारे सारी डिटेल्स देनी है। यहाँ पे ऐड न्यू पिलग्रिम टूरिस्ट, प्लान योर डेस्टिनेशन, चारों धामों के नाम हमने लिखे हैं। आपका फुल नेम यहाँ पर लिखना है। एज मेल या फीमेल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मोबाइल नंबर आपको देना है। आपका जो भी ईमेल है आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैंने मेरा यहाँ पर डेमो ईमेल दिया है। कंट्री इंडिया सेलेक्ट करिए। अगर आप अदर कंट्री से आते हैं तो आप अपने कंट्री का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। एड्रेस जो भी है आपका, उसके बाद आपकी सिटी, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। मैं महाराष्ट्र से हूं तो मैं महाराष्ट्र करूंगा। और इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए आपको आपके किसी भी फैमिली मेम्बर का या अपने फ्रेंड का यहाँ पे नंबर देना है। सबसे पहले तो आपको उसका नाम लिखना है और उसका मोबाइल नंबर। जिस किसी का भी आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देंगे उसका यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। और वो आपका जिसका नंबर आपने दिया है वो आपके फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, अंकल है, आंटी है, स्पाउस है, फ्रेंड है या कुछ अदर है, उसका यहाँ पे आपको आपका रिलेशन क्या है वो आपको बताना है। आपको मोड ऑफ ट्रैवल फॉर चारधाम यहाँ पर देना है।
आप बस से जाएंगे, प्राइवेट व्हीकल से जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, टू व्हीलर से जाएंगे या बाय वॉकिंग जाएंगे। सो मैं यहाँ पर बस का ऑप्शन चूज़ करता हूँ। उस बस का नंबर और व्हीकल नंबर और ड्राइवर नेम तो हमें पता नहीं होगा क्योंकि हम किस बस से जाने वाले हैं, तो इसलिए इस ऑप्शन को मैंडेटरी नहीं रखा है, तो इसे फिलअप नहीं करना है। अगर आपके पास आपकी खुद की व्हीकल है, प्राइवेट कार, तो आप यहाँ पे अपना नाम और अपना व्हीकल नंबर दे सकते हैं। अगर आप बस से या कार से, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो इस ऑप्शन को अगर आप फिलअप नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें अपलोड करना है यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसकी जो साइज़ है वो 1 MB से कम होनी चाहिए। और आइडेंटिटी प्रूफ आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी। जो इंडियन पिलग्रिम्स है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी सब कुछ दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। और जो दूसरे कंट्री से पिलग्रिम्स आने वाले हैं वो अपना पासपोर्ट यहाँ पर फिलअप करेंगे और पासपोर्ट की एक फ़ोटोकॉपी यहाँ पर अपलोड करेंगे। जो इंडियंस है तो मैं इंडियंस हूँ तो मैं आधार कार्ड चूज़ करता हूँ और चूज़ फाइल। मेरे दोनों डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो गए हैं क्योंकि उनकी साइज़ 1 MB से कम है। आर यू कोविड-19 वैक्सीनेटेड? यस। और आपका जो कोविड वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर एक नंबर रहता है, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। मैं मेरा नंबर फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिनिश करना है। एक बार पहले चेक कर लीजिए कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही दी है या कुछ गलत हो गया है। जैसे कि मोबाइल नंबर में कुछ डिजिट दूसरे आ जाते हैं, तो आपको आपका ही मोबाइल नंबर देना है। आफ्टर दैट आप इसे फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद एक मैसेज आ जाएगा कि ट्रैवलर एडेड सक्सेसफुली, और उसके बाद इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना जो यात्रा ई पास है वो जनरेट हो चुका है, आप यहाँ से उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा यात्रा ई पास है, ये मेरा फ़ोटो है, ये QR ID और ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी फिलअप की है। किस डेट में आप कौन से धाम में जाएंगे उसकी डेट यहाँ पर होगी। आपका ग्रुप ID नंबर, आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर है। तो इस तरह से आपका 4 धाम का यात्रा ई पास बन चुका है। तो इस तरह से यात्रा ई पास बनाते हैं। बहुत ही आसान प्रोसीजर है, आप खुद कर सकते हैं। और अगर आपको कोई परेशानी हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैं दिल्ली पहुंचा। मेरा जो रूम है वो पहाड़गंज एरिया में था। रूम पे गया, फ्रेश हो गया। अब इस समय मैं लाल किला, रेड फोर्ट देखने के लिए आया हूँ। रेड फोर्ट जाने के लिए टिकट लेना था, जिसके लिए बहुत लंबी लाइन थी। 1 घंटे के बाद मुझे टिकट मिला। ये रेड फोर्ट है, इसका टिकट है 50 रुपीज़ और अंदर एक म्यूज़ियम है
उसका टिकट है 30 रुपये, टोटल है 80 रुपये। लेकिन अगर आपको म्यूज़ियम नहीं देखना है तो कंपल्सन नहीं है, 50 रुपये टिकट है सिर्फ फोर्ट देखने के लिए। टिकट परचेस के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी होता है, लेकिन उसकी जो वेबसाइट है उस पर प्रोसीजर तो होती है लेकिन पेमेंट गेटवे ओपन नहीं होता है। हर कोई यही कंप्लेंट कर रहा था कि QR कोड स्कैन नहीं होता, पेमेंट गेटवे काम नहीं कर रहा है। मैंने 5-6 बार QR कोड स्कैन किया, स्कैन हो भी नहीं रहा था। एक बार हुआ लेकिन पेमेंट गेटवे नहीं हुआ। दिल्ली का लाल किला भारत में पर्यटकों के लिए बहुत खास जगह है। दूसरे देशों से आने वाले पर्यटक भी इस किले को देखना बहुत पसंद करते हैं। लाल किले को 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने बनवाया था और इसे राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया था। इस किले के इंजीनियर उस्ताद अहमद और उस्ताद हमीद थे। ये लाहौर गेट है। इस गेट के सामने के डायरेक्शन में लाहौर है, इसलिए इसे लाहौर गेट कहते हैं। ये मीना बाजार मार्केट है। शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशनारा और जहानारा, और यहाँ पर उन्हीं के लिए मार्केट बनाया था। दिल्ली के लाल किले का मेन अट्रैक्शन है लाहौर गेट, दिल्ली गेट, रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास, हीरा महल, नौबत खाना, भागो मंडप और मुमताज महल। इस किले पर मुगलों ने 200 साल तक राज किया था। इस किले का निर्माण 1638 में मुहर्रम के महीने में शुरू हुआ था, जो 10 साल बाद 1648 में पूरा हुआ। जो पीछे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर शाहजहां बैठा करते थे। ये दीवाने आम है। उस सिंहासन को कोई टच ना कर सके इसलिए उसे ग्लास से कवर किया है। यहाँ पर शाहजहां की ताजपोशी हुआ करती थी। ये शाहजहां का सिंहासन है, दीवाने आम। यह किला 256 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। जब शाहजहां इस किले में रहते थे तब इस शहर को शाहजहानाबाद कहा जाता था। ये खास महल है। ये बादशाह के रहने के लिए बनाया गया था और यहाँ पर बादशाह अपने कुछ खास मेहमानों से ही मिलते थे। लाल किले के अंदर ये एक कुआं है और इस कुएं के अंदर लोगों ने मिनरल वाटर की बोतलें फेंकी हुई है, पानी की बोतल। दिल्ली हमारे देश की कैपिटल राजधानी है और दिल्ली में लाल किला दिल्ली की आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल बैन होनी ही चाहिए। पूरे लाल किले पर कहीं पर भी प्लास्टिक की बोतल फेंकी हुई दिखाई दे रही है। ये जफर महल है। बादशाह इसमें बैठकर किताबें पढ़ते थे और इस महल के चारों ओर पानी हुआ करता था। ये बहादुर शाह जफर की तलवार है। इस म्यूज़ियम में 1857 की जो लड़ाई हुई थी हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ों के बीच, इंडियंस और ब्रिटिशों के बीच, उस लड़ाई के पहले की जो पिक्चर्स है वो यहाँ पर दिखाई गई है। म्यूज़ियम शाम 5 बजे बंद हो जाता है, उससे पहले म्यूज़ियम देख लीजिए।
रात के 10 बज चुके हैं और इस समय मैं हूँ ISBT कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 और यहाँ से हरिद्वार ऋषिकेश के लिए बस निकलती है। लक्ष्मी हॉलीडेज जो मैंने 1 महीने पहले बुक किया था और उसका डिपार्चर का टाइम है रात के 11 बजे। अभी 1 घंटा है